रघुवंशी जामदग्नि, इनका एक नाम जामदग्नि भी है, जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से। परशुराम धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, उन्होंने समस्त विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। उनकी नसों में जगत जयी अग्नि पूजक अपने पूर्वजों के द्वारा इनको जो ज्ञान दिया गया था, शिक्षा दी थी, तो कूट कूट करके भरी हुई थी। जमदग्नि ने जाकर उस पुत्र को देखकर विचार किया कि इस बच्चे को आगे के संस्कार देकर किसी गुरु के हाथ में सौंप दिया जाए। ये बात मन में आई। तीसरा साल चल रहा था, तब चूड़ा कर्म संस्कार कराया गया। चूड़ा कर्म संस्कार में जो मां के गर्भ से जो केस आते हैं उनको उतराया जाता है, तो उतरवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनको उतारने से आत्मा को बलता बढ़ती है, आत्मा को अंदर के तंत्र को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ये उतरवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको अशुद्ध और अपवित्र माना गया। मां के गर्भ से जो भी बच्चे जिन केसों को लेकर के आते हैं, उनको एक बार उतारना होता है। उसको चूड़ाकर्ण संस्कार कहते हैं। बालक राम जब 3 वर्ष के हुए, तब पिता ने इनका चूड़ाकर्ण संस्कार कराया। इस संस्कार में केसों का मुंडन करके सिर पे चोटी का स्थान छेक दिया जाता है। गर्भ अवस्था के बाल कटवा करके अपवित्रता को दूर किया जाता है। इससे आयु बल आदि की वृद्धि होती है, ये समझ लो। इससे आयु, जो मां के गर्भ से बाल केस आते हैं, उनको उतारने से बल बढ़ता है और आयु बढ़ती है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। ये होना चाहिए। 16 संस्कारों में चूड़ाकर्ण संस्कार होता है, ये होना चाहिए। ये नदियों के किनारे पर करें, कुलदेवी कुलदेवता, ऐसी कोई पूज्य जगह है, वंदनीय है, कोई तीर्थ है, वहां पर चूड़ाकर्ण संस्कार किया जाए। इससे ब्रह्मरंध्र खुलता है। जहां सहस्त्र दल कमल, जहां पर ब्रह्मरंध्र की चर्चा 8 चक्रों में की गई है, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस दिन आश्रम में एक विशेष उत्सव हुआ था। पूजन हुआ, श्राद्ध, हवन, वेद पाठ, ब्रह्म भोजन, ये सब आयोजन हुआ था। माताओं ने अवसर के अनुरूप मांगलिक गीत भी गाए। राम अब आश्रम में छोटी मोटी बाल लीलाएं करने लगे।